नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्कूल साथियों के लिए पीएसपी पोर्टल या फिर आरटी पोर्टल को लेके एक बड़ा अपडेट है, एक बिग अपडेट है, वो लेके आया हूं। और बड़ा अपडेट ये है कि अब हमें पीएसपी पोर्टल या फिर आरटी पोर्टल पर स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास की जानकारी वो देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी बताऊंगा वीडियो के साथ, तो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 को चलते हुए हमारे जो विद्यालय वो पूरी तरह से बंद हैं, और ऐसे में हमारे जो स्कूल साथी हैं वो अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन टीचिंग है वो करवा रहे हैं अलग अलग माध्यम में। तो यहाँ पे आज 5 मई 2021 को बीकानेर निदेशालय के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है, और इस आदेश में ये कहा गया है कि सेशन 2020-21 यदि आपने अपने विद्यालय के स्टूडेंट को ई लर्निंग करवाई है, ई टीचिंग करवाई है, तो उसकी जानकारी आपको पीएसपी पोर्टल पर वो फीड करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहां पे देखिए, सबसे बड़ी खास बात यह है कि विभाग ने इसलिए ऐसा किया है कि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे स्कूल साथी हैं जो कक्षा 1 के अंदर आरटी के तहत स्टूडेंट को अध्ययन करवा रहे हैं। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कहने मतलब 1 से लेके 8 तक है। तो यहां पर बार बार हमारे जो स्कूल साथी हैं वो सरकार से है इन आरटी के बच्चों का जो क्लेम लेने के लिए बार बार उनसे आग्रह कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे डरा धमका भी रहा है कि आप क्लेम क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा खर्चा वो कैसे चलेगा। तो ऐसे में शिक्षा विभाग वो अलर्ट हो गया है। अब शिक्षा विभाग ने एक सूचना चाहिए, क्या वास्तव में सरकार के द्वारा इन प्राइवेट स्कूल वालों को ये क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्लेम तभी मिलेगा जब यदि स्कूल के द्वारा आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चों को अध्ययन करवाया, और स्कूल तो पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में उन्होंने ये जानकारी मांगी है, क्या विद्यालय के द्वारा अपने स्कूल के अंदर जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत है, क्या उनको ऑनलाइन टीचिंग करवाई है या नहीं करवाई है। अगर करवाई है तो भैया उसकी जानकारी है आपको पोर्टल पे फीड करनी पड़ेगी। यदि आपने बच्चों को अध्ययन करवाया तो आपको क्लेम हो मिलने वाला है, वरना आपको क्लेम हो नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहां पर एक खास बात यह है कि यहां पर केवल आरटी स्टूडेंट की बात नहीं है, यहां पर सेशन 2020-21 में कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों की ई लर्निंग की जो जानकारी है आपको यहां पे फीड करनी पड़ेगी पीएसपी पोर्टल पर। और वो कैसे फीड करते हैं इसकी जानकारी तो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है इस बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो जानकारी आपको पोर्टल पे भरनी है, इसकी जो लास्ट डेट है भैया वो 15 मई 2021 है। यानी आपको 15 मई 2021 तक स्टूडेंट की ई लर्निंग की जानकारी पीएसपी पोर्टल पर आपको यहां पे फीड करनी पड़ेगी। लेकिन फीड करने से पहले आपके पास स्टूडेंट के 2-3 डाटा होना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि इसके अभाव में आप पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो कर ही नहीं सकते ई लर्निंग की। क्या है, सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि आपने, ये तो आपको पता है कि आपने किन माध्यम से स्टूडेंट को ई लर्निंग करवाया है, चाहे वो जूम के माध्यम से करवाया हो, या फिर वो गूगल मीट के द्वारा करवाया हो, या फिर कोई सोशल मीडिया के सारे आपने करवाया हो। तो आपको पता है कि किस माध्यम से आपने ऑनलाइन टीचिंग है स्टूडेंट को करवाई है। उसके लिए आपको एक तो स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा स्टूडेंट की जो मेल आईडी है वो भी होना कंपलसरी है, कि आपने किस मेल आईडी से या किस मोबाइल नंबर से स्टूडेंट को ऑनलाइन टीचिंग है वो करवाई है। इसके बाद आपको उस वेबसाइट के बारे में जानकारी देनी है, और उस ऑनलाइन टीचिंग का जो लिंक है वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवाना है, कि भैया आपने ई लर्निंग के माध्यम से किस तरह से बच्चों को है वो अध्ययन करवाया है। उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डालना पड़ेगा। उस जो लाइव क्लास आपकी चल रही थी या नहीं चल रही थी, तो उसका भी लिंक है आपको पोर्टल पे वो डालना पड़ेगा, तभी आप है ये काम है वो कर पाओगे। और यहाँ पे खास जानकारी आपको ये बताऊं, देखिए, अगर आपने अपने विद्यालय के अंदर किसी भी क्लास हो, चाहे वो 1 हो या फिर 1 से लेके 12 तक हो, यदि स्टूडेंट की वास्तव में आपने ई लर्निंग करवाई है या फिर ई टीचिंग अगर आपने करवाई है, चाहे वो जूम हो, चाहे वो गूगल मीट हो, या फिर और कोई माध्यम हो, तो भैया उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। अगर आपने पीएसपी पोर्टल पर इस प्रकार की जानकारी आप फीड नहीं करते हो, तो भैया सरकार के द्वारा आरटी के तहत जो क्लेम मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ और भी जो स्टडी मटेरियल है जो कि आपने स्टूडेंट को दिए हैं, वो भी आपको अपने विद्यालय में सुरक्षित रखने पड़ेंगे, क्योंकि विभाग के द्वारा जब भौतिक सत्यापन होगा सेशन 2020-21 के आरटी वाले बच्चों का, तो वो आपको विद्यालय में आपको रखना पड़ेगा, वो चेक करेंगे। तो ये सिस्टम आपको यहाँ पे तैयार करना है, ये नया अपडेट आ गया। चलिए, अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पे लेकर चलता हूं कि वहां पर आपको किस तरह से डाटा फीड करना है और किन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं पीसी के स्क्रीन पर, और यहाँ से सीधे चलते हैं अपन पीएसपी पोर्टल की ओर। आपको भी अपने स्कूल के पीएसपी पोर्टल में लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद जो ऑनलाइन क्लास वाला लफड़ा है, आपको यहाँ ये जो विद्यार्थी टैब है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको
आपको दो लिंक दिखाई देंगे। पहला जो लिंक होगा वो होगा ऑनलाइन कक्षा का विवरण, और दूसरा लिंक थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाता है कक्षावार ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की सूची। आपको दोनों में एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन कक्षा का विवरण भरना है, उसके बाद दूसरी स्टेप में आपको कक्षावार ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने वाले बालकों की सूची है, इसमें आपको डाटा एंट्री करनी है। दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन ऑनलाइन कक्षा का विवरण है उसे सिलेक्ट है वो कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या विद्यालय द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। तो दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, हाँ और ना। तो आपको हाँ है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ से आपको कक्षा वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अलग अलग कक्षा की जो एंट्री है आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, 9th क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑनलाइन कक्षा का माध्यम। इसका मतलब ये है कि आपने अपने विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन क्लास ली थी वो किसके माध्यम से ली थी। यहाँ पे जूम है, गूगल मीट है, या फिर इनके अलावा कोई दूसरे तरीके से आपने ली है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो चलिए अपन जूम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार फॉर एग्जांपल के लिए। जैसे आपने जूम के द्वारा यदि क्लास ली है तो कोई भी एक जूम की क्लास का लिंक है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, चाहे वो आपने आज ली हो क्लास या 10 दिन पहले ली हो या 20 दिन पहले ली हो, कोई भी एक क्लास का लिंक है वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लास की वेबसाइट का लिंक है आपको यहाँ पे डालना, ठीक है। अगर जूम के द्वारा ली है तो जूम की वेबसाइट पर डालना है, गूगल मीट के लिए है तो गूगल मीट की आपको यहाँ पे डाल देना। इसके अलावा अगर कोई दूसरी वेबसाइट की आपने मदद ली है तो दूसरी वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे डाल देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल छात्र संख्या आपको मिल जाएगी जो पीएचपी पोर्टल पर इंटर हैं या जिनकी डाटा एंट्री पीएचपी पोर्टल पर है, वो टोटल संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगले कॉलम के अंदर इन टोटल में से कितने विद्यार्थियों ने ऑनलाइन क्लास ली है वो संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे यहाँ पे कुल 77 स्टूडेंट हैं, अगर इनमें से केवल 50 स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास ली तो आपको 50 ही फिल करना है। अगर सभी स्टूडेंट ने लिया है तो सभी स्टूडेंट की संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सुरक्षित करें, आपको सुरक्षित है कर देना है। सुरक्षित करने के बाद दोबारा आपको कोई दूसरी जो क्लास है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी। कोई भी क्लास है आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहले फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड कर ली, फोर्थ कर ली, एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। चलिए अब दूसरी स्टेप को अपन फॉलो करते हैं और दूसरी स्टेप में आपको वापस विद्यार्थी टैब के अंदर आ जाना और यहाँ पे देखिए कक्षावार ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने वाले बालकों की सूची वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार विवरण एंट्री और दूसरा ऑनलाइन कक्षा मोबाइल नंबर ईमेल विवरण एंट्री। अगर आपके पास विद्यार्थी का आधार नंबर है तो इसके द्वारा आपको सूचना भरनी है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि इसके अलावा यदि आपके पास विद्यार्थी का मोबाइल नंबर या फिर मेल ID है तो वो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और मेल ID है वो डालना पड़ेगा और यहाँ पर अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको आधार नंबर वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं यहाँ पे कोई भी क्लास है आधार के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 9th क्लास है वो सिलेक्ट कर ली और जब मैं व्यू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे जो विद्यार्थी का विवरण है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपको आधार नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लाके उसे अपडेट है वो कर देना, ठीक है। केवल आधार नंबर आपको डालना है। अगर आधार नंबर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक आधार नंबर आपको यहाँ देखने को है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आधार नंबर से आप नहीं करना चाहते हो, आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन कक्षा मोबाइल नंबर ईमेल विवरण है वो सिलेक्ट कर लेना है, क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है और व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी स्टूडेंट की क्लास है जिसमें जिन जो स्टूडेंट है उनकी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देगी और आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मोबाइल नंबर आपको डालना है और मेल ID आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास ली है और वही मेल ID आपको डालनी है जिस मेल ID से स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास ली है। क्योंकि अगर आप ये गलत डालते हो और विभाग अगर मेल ID या मोबाइल नंबर के द्वारा स्टूडेंट से कांटेक्ट करना चाहेगा, उससे पूछना चाहेगा, तो भैया अगर वो गलत जानकारी देते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत है वो आ सकती है। तो इस तरह से आपको PHP पोर्टल पर हर क्लास की अलग अलग डाटा एंट्री है साथियों आपको यहाँ पे करनी। देखिए फिलहाल मैंने यहाँ पे केवल एक ही क्लास को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए 9th क्लास है वो सिलेक्ट की है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार अलग अलग क्लास है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और बारी बारी करके आपको यहाँ पे डाटा एंट्री है वो ऑनलाइन क्लास की देनी है। तो साथियों सभी कक्षाओं की डाटा एंट्री करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपका काम वो कंप्लीट हो जाता है। शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन PHP पोर्टल पर स्टूडेंट की ई लर्निंग की पूरी जानकारी है वो फिट कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि इस संबंध में आपकी और भी कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे
नीचे है कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए काफी सारे साथियों के कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि हमने तो यार ना तो जूम से मीटिंग ली है या फिर लाइव क्लास ली है या फिर ना ही गूगल मीट से हमने लाइव क्लास ली है, हमने तो केवल व्हाट्सएप के जरिए स्टूडेंट को इमेज है, फोटो या पीडीएफ फाइल है वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे लिंक है वो डालें? तो देखिए यहाँ पे विभाग के द्वारा ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं की गई है कि आपको आगे क्या करना है। जैसे इस बारे में और कोई नया अपडेट आएगा, नई जानकारी आएगी, तो आगे की वीडियो में मैं इसकी जानकारी वो आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की ई लर्निंग की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। और 15 मई से पहले आपको ये जानकारी फीड करनी है। उसके बाद जो पोर्टल है वो लॉक हो जाएगा, और उसके बाद भैया जब लॉक हो जाएगा तो यार जानकारी तो अपन नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों जानकारी तो ये थी, बड़ा अपडेट ये था। तो मुझे आपको ये बताना है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो फैसला लिया गया वो कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट में अपनी राय है वो जरूर देना। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भी शिक्षा विभाग है नए नए क्या लफड़े है वो लेके आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल मार पड़ने वाली है अपने प्राइवेट स्कूल संचालक साथियों के लिए। तो दोस्तों इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए मेहमान हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस बारे में आपको आदेश पढ़ना है तो भैया आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और वेबसाइट को आपको पता नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अपनी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। आरटी वाले सेक्शन में या फिर प्राइवेट वाले सेक्शन मेनू में आपको वहां पे ये ऑर्डर मिल जाएगा, जो कि आज का जारी हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर में जो बातें दी गई हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको साधारण भाषा में इसे समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।